हेलो स्टूडेंट्स। रिजल्ट आउट हुआ है और काफी बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि वो पास कर चुके हैं। बट हम लोगों को सबसे ज्यादा जो लगता है ना कि हम जिनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो बच्चे हैं जो पास नहीं कर पाते हैं। मेजॉरिटी बच्चा रिजल्ट क्लियर नहीं कर पाता है। हम आपके साथ खड़े हैं बेटा। पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। तो सर, गुरी सर। मुझे लगता है सबसे पहले जिस बच्चे का रिजल्ट नेगेटिव आया ना, उसे ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि उसका रिजल्ट नेगेटिव आया। बिकॉज जब हम ये चीज एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, मेरा रिजल्ट अनसक्सेसफुल आया है, बट मैं अब नेक्स्ट अपनी जो प्रिपरेशन करूंगा वो 110% करूंगा। जो मुझसे पास्ट में गलतियां हुई थी, कोई भी गलती हो सकती है, जो भी गलती थी, जो भी रीजन था, बट अब मैं उन गलतियों को इस बार ठीक करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, पूरी शिद्दत से करूंगा कि नेक्स्ट रिजल्ट में मेरा भी सक्सेसफुल आए। तो फर्स्ट थिंग जो हमें आज करना है वो ये है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट योर रिजल्ट कि ये रिजल्ट मेरा आया है। कहीं ना कहीं शायद मेरी गलती रह गई होगी, जिस गलती को मुझे इंप्रूव करना है। बिकॉज ये वीडियो तभी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, ये जो आज हम बात करने वाले हैं ये तभी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है अगर आप इस माइंडसेट से बैठे हैं। अगर आपका माइंडसेट वही है जो आपने लास्ट अटेम्प्ट में किया था, वही आप अगले अटेम्प्ट में करने वाले हैं, तो कोई फायदा नहीं है इस वीडियो को देखने का। आप यहां से वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। यस सर। सर बेसिकली बच्चा फेल जब होता है ना तो उसको लगता है कि मैं सेम तरीके से वापस से तैयारी शुरू करता हूं, मैं शुरू से शुरू करूंगा। आपको ना रियलाइज करना पड़ेगा कि आपने क्या गलती करी। क्या बिल्कुल। आपने एग्जाम टाइम पे रिवीजन सही से नहीं किया? क्या आपने कॉन्सेप्ट को सही से नहीं समझा था? क्या आपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दिया था, कुछ सिलेबस को ढंग से पढ़ा ही नहीं था? तो यू हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन द मिस्टेक्स। आप मुझे कमेंट में भी बताओ कि आपने क्या क्या गलतियां करी थी हर एक सब्जेक्ट वाइज। सो दैट जब आप लिखते हो ना इस चीज को तो आपको रियलाइजेशन होता है कि एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूँ। दिमाग में कुछ थॉट्स होते हैं बट जब लिखने में आता है ना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ तुम्हारे हाथ कांपेंगे लिखते हुए। और वो जो हाथ कांप रहे होंगे ना, वही तुम्हारा रियल रिफ्लेक्शन बताएगा कि तुम एक्चुअली कर क्या रहे थे, क्यों तुम यस क्लियर नहीं कर पाए। कमेंट में लिखना कि सर मैं कमेंट में ये लिख रहा हूं कि मैं फेल लॉ में इसकी वजह से हुआ, अकाउंट्स में इसकी वजह से हुआ, इको में इसकी वजह से हुआ और क्वांट में इसकी वजह से हुआ, या एग्रीगेट इस वजह से नहीं बन पाया। उसमें अपनी गलतियों के बारे में बताना, अपनी सराउंडिंग के बारे में मत बताना। सराउंडिंग सबकी खराब है। मेरे साथ सर ऐसे बच्चे भी रहे हैं, याद होगा अगर आपको, जिन्होंने सीए फाउंडेशन निकाला भी है और वो बच्चा यस इकलौता सोर्स ऑफ अर्निंग है, मजदूरी करके काम कर रहा था और उसने भी फोड़ा है। हर एक की अलग अलग जर्नी होती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि भैया हर एक की वैसी ही जर्नी होगी, हर एक की जर्नी अलग अलग होती है। आपको इस समय अपनी मिस्टेक्स पर रिफ्लेक्ट करना है, बिल्कुल सर, औरों की बिल्कुल। मिस्टेक्स भी। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा, जैसा राहुल सर ने कहा, कि हमें कमेंट सेक्शन में सभी का रीजन देखने को मिलेगा। बिकॉज रीजन जब तक मुझे पता ही नहीं है, तो जब तक पता ही नहीं होगा कि भाई मेरी बीमारी कौन सी है, तो दवाई कैसे दी जाएगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दवाई के लिए पहले पता होना चाहिए बीमारी कौन सी है। तो अपने रीजन को आइडेंटिफाई कर लो एक बार। अगर आपने रीजन आइडेंटिफाई कर लिया, उस पर काम किया जाएगा नेक्स्ट 2 महीने, और अपने रिजल्ट को अनसक्सेसफुल में से जो अन है ना, वो दोस्तों उसे हटा दिया जाएगा। दोस्तों उसे हटा दिया जाएगा। सर, हमने, राहुल सर ने, ऋषभ सर ने, ज्योति मैम ने, हमने बैठ के बहुत ज्यादा मंथन किया कि बच्चों के लिए हम लोग क्या सजेशन ले जा सकते हैं। तो फाइनली जो आउटकम निकल के आया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो राहुल सर, क्या हम बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उन्होंने कितने मार्क्स लिए थे? ये सर, तो सर ये मैं मान के चलता हूँ कि बच्चों के ना हमने चार कैटेगरी में तोड़ा है। एक वो बच्चा है सर जो कि एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, बाकियों में पास था, एग्रीगेट में भी पास था, एक सब्जेक्ट रह गया। या फिर जो सब में पास था, एग्रीगेट के अंदर में उसका 180 प्लस स्कोर आया बट वो एग्रीगेट नहीं बना पाया, या फिर उसके 35 36 37 मार्क्स है सभी सब्जेक्ट में। ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो वो जो बच्चे हैं ना जिनका स्कोर 180 से 199 के बीच में बन रहा है, मैंने एक बहुत सोच समझ के लिखा है, ठीक है। उन बच्चों को ना कोई क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है आपको आता है, आपने मेहनत कम करी हुई है, या आपके कुछ पर्टिकुलर टॉपिक कमजोर है, वो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। यूट्यूब पे हमने बहुत कंटेंट दिया है, ओजी चाणक्य दिया है, मिशन 15 दिया है। आपको डिटेल्ड वन शॉट रिविजन मिलेंगी, आपको जो है मैराथन्स मिलेंगी, आप उससे अपना रिवीजन कर सकते हैं। यूट्यूब इज मोर देन इनफ फॉर यू, मोर देन इनफ। आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बट क्या होता है ना सर, जो ये बच्चा है ना 150 से 180 वाला, ये वो बच्चा है जिसने पढ़ाई करी थी, प्रैक्टिस नहीं करी थी, जिसने होमवर्क नहीं किया था, जिसने रिवीजन नहीं किया था, जिसने वो कोर चीजों पे काम नहीं किया था जिसकी वजह से मार्क्स आते हैं। बिल्कुल। टीचर की डायरेक्शन तो समझी थी बट उसने अपनी कोर चीजों पे काम नहीं किया था। तो वो जो बच्चे हैं ना,
आयल से यू शुड गो फॉर फास्ट ट्रैक बैच। फास्ट ट्रैक बैच में क्या होगा, आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है, सारे जो टॉपिक है, उनको फास्ट वे में पढ़ाया जाएगा और प्रैक्टिस की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। आपको समझाई जाएंगी चीजें और आपको क्रिस्प वे में लेके चला जाएगा, ताकि आप अपना तैयारी कर सके सितंबर 26 के लिए, और जो दिन बचे हैं हमारे पास 55-50, उसके अंदर में इसको क्रैक कर सके। ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पास्ट में ऐसे कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको सीए फाउंडेशन में 3 से 4 अटेम्प्ट लगे हुए थे, बार बार वो सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं कर पा रहे थे। लास्ट अटेम्प्ट में उन्होंने रियल फास्टैग बैच लिया और अब उनका रिजल्ट दोस्तों सक्सेसफुल है। तो ये चीज यस। फर्क कर जाती है। और ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ बैच खरीदा, उन्होंने सिंसियरली उसको फॉलो किया, उन्होंने सिंसियरली उससे पढ़ाई की, उन्होंने सिंसियरली उससे प्रैक्टिस करी, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैच बाय करने से। राइट सर। अब सर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके ना कॉन्सेप्ट ही वीक है, उनको रियलाइजेशन है, उनको हमने 120 से 150 कैटेगरी में डाला है, मतलब आपके 30 नंबर भी नहीं बन रहे किसी सब्जेक्ट में, आपके 25 26 27 ऐसे नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब आपके जो है ना कॉन्सेप्ट वीक चल रहे हैं, आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग नहीं करे। एक आधा सब्जेक्ट अच्छा है, उसमें 45 भी है 50 भी है, बट बाकियों में 20 25 30 ऐसे नंबर बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपको ना क्या करना पड़ेगा, अगर सितंबर 26 एग्जाम देना चाह रहे हो, है ना, जो कि थोड़ा मुश्किल होगा, बट आप चाह रहे हो, तो आपको एक डिटेल्ड तैयारी करने की जरूरत है, जो कि आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच से कर सकते हो। ये क्या होता है, हमारे रेगुलर बैच का 70% होता है, मतलब 100% अगर मान लो रेगुलर बैच है, तो उसको 70% टाइम के अंदर में आप इस बैच से अपनी तैयारी कर सकते हो, रिकॉर्डेड बैच रहेगा, तो आप इस तरफ भी जा सकते हो। ठीक है। बट सर अगर बच्चे ने 120 भी स्कोर नहीं किया है, मतलब वो बच्चे की कुछ तैयारी नहीं है, उसने मतलब वो बैकलॉग्स थे सिंसियर ही नहीं उसके। था सीए फाउंडेशन को लेके, मुझे लगता है बस ऐसे ही हाँ, देने के लिए दे वो दिया सिंसियर उसने। ही नहीं था सर, बस टाइम पास के लिए दे दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपके बोर्ड्स के अंदर में 50 55 60% भी आया ना, तब भी आप इस ये फाउंडेशन में इतना कम स्कोर नहीं करोगे। बिल्कुल। इसका मतलब है आपने सिलेबस पढ़ा ही नहीं है। इसका मतलब है कि आपने बहुत ही कम टॉपिक्स पढ़कर सोचा कि इसी में से पेपर आएगा, मैं करके आ जाऊंगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। लेस देन 120 वालों को ये अटेम्प्ट देना ही नहीं चाहिए। आपको जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए जाना चाहिए, जनवरी 27 अटेम्प्ट के लिए जाना चाहिए। जनवरी 27 अटेम्प्ट के लिए आप चाहो तो लाइव भी पढ़ सकते हो, अभी इतना समय है कि आप अपना लाइव भी तैयारी और करोगे वो भी तो डिटेल में भी सर, डिटेल आप। में हर एक चीज, बहुत यस। टाइम है, बहुत टाइम है। मतलब सितंबर बहुत स्किप टाइम है। करो, बिकॉज मुझे लगता है सर ये बच्चा अगर सितंबर भी देगा ना तो दोबारा से फिर फेल रिजल्ट आएगा, फिर जैन के लिए फिर कम टाइम बचेगा। ये लूप में फंस चुका है। ये जो बच्चा लूप में फंस, ये जो एग्जैक्टली। जब से 3 अटेम्प्ट आया ना, तो पहले क्या होता था, छह हाँ। छह महीने का गैप होता था, तो बच्चों के चांसेस निकलने के ज्यादा हो जाते थे अगले अटेम्प्ट में, बिकॉज गैप ज्यादा होता था। लेकिन जब से 3 महीने का साइकिल आया, स्पेशली वो कैटेगरी जो लास्ट 2 कैटेगरीज हैं, उनके लिए अगले अटेम्प्ट में निकलना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। रीजन बिकॉज टाइम बहुत कम है, रिजल्ट से लेकर एग्जाम के बीच में आप देखते हैं टाइम बहुत ज्यादा कम रह जाता है। तो यहां पर आपको अपनी दिमाग यूज करना है कि भैया जस्ट बिकॉज इंस्टीट्यूट हमें नेक्स्ट अटेम्प्ट देने सितंबर में देना चाह रहा है, क्या मुझे सच में देना भी चाहिए कि नहीं, वो आपको कॉल लेनी है। और अगर आप चाहो तो सितंबर अटेम्प्ट को स्किप करके जैन में सिंसियरली दो, बिकॉज मजा तभी आएगा कि भैया हम लोग पूरी तैयारी के साथ गए। नहीं तो फिर आधा अधूरा पढ़ के जाओगे, फिर वही रिजल्ट, उसी साइकिल में फंस जाओगे, कोई फायदा नहीं है उसका। तो इवन मुझे लगता है कि अगर आपके 150 से भी कम आए हैं और आपको लग रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि सितंबर के लिए हाँ रेडी हो सकता हूं, तो यू शुड गो फॉर जनवरी भाई, वो तुम्हारी पर्सनल कॉल है। ठीक है। अपना डिसीजन लो, अपने बलबूते पे लो, क्योंकि सर बच्चा बोलेगा सर मेरे 155 आया, मुझे लग रहा है मैं यूट्यूब से कर लूंगा, तेरे को लग रहा है तो करना भाई। हाँ, हम आपको एक जेनरिक सजेशन दे रहे हैं कि जो हमें पर्सनली लगता है कि कि कितनी आप लेवल ऑफ यही प्रैक्टिस की जरूरत करेंगे है तो यहां ही से। बेटर है। हाँ, मतलब क्योंकि आप यूट्यूब पे बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, अगर आप स्कोर के अंदर हो ना बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो सर, बच्चे को अब क्या एकदम फोकस तरीके से पढ़ने की जरूरत है, फोकस तरीके से पढ़ाई करने की जरूरत है, तभी वो निकाल पाएगा। वरना इस बिल्कुल रेंज में फंसने वाले सबसे ज्यादा बुरे होते हैं सर। बिल्कुल यही वो बच्चे होते हैं जो फंस जाते हैं, इनको लगा कि मैं अगला सितंबर निकाल लूंगा, बट तैयारी ढंग से होती नहीं है, वहां फंस जाते हैं। तो आपको बड़ा ध्यान रखना है इस चीज का। बिल्कुल। बस ठीक है। लास्ट में मैं यही सो कहना दिस चाहूंगा, इज आर देखिए सीरीज। आप हाँ। बैच बाय करें नहीं करें वो इंपॉर्टेंट नहीं है ऑनेस्टली। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि अगर आप वापस से सीए फाउंडेशन देने का सोच रहे हैं तो सिंसियरली इस बार प्रैक्टिस करके जाइए, है ना, सिंसियरली यस। मेहनत करके जाइए। जो कमियां थी उन कमियों को इस बार पूरा करके जाइए। मॉक टेस्ट देके जाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है पास्ट में कई सारे स्टूडेंट्स ने जो पहले मॉक नहीं देते थे, सीधा पेपर देते थे, फेल होते थे। हमने जब से ये रियल इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं दोस्तों, जब से लाए हैं, जितने बच्चे टेस्ट सीरीज में जितने यहां मार्क्स आते हैं, उससे 10 से 20 मार्क्स दोस्तों वहां पर ज्यादा ही आते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि उनकी कमी कहां पर है। अभी आपको पता ही नहीं है कि आपकी कमी कहां पर है।
तो वो चीज आप कर राइट सर। लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी जो डिटेल होगा बैचेस के बारे में वो हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में ले आएंगे। यस, जस्ट अपना अभी मुझे कमेंट में सभी बच्चों का चाहिए, सर को भी कमेंट में चाहिए कि आप लोगों की क्या कमी रह गई थी, आप में क्या कमी रह गई थी, वो कमेंट में जरूर बताना, बिकॉज दैट विल गिव यू द रियल रिफ्लेक्शन। सेंड इन डिटेल्स, सेंड इन डिटेल, ठीक है। सो आई होप इस बार सीए फाउंडेशन फोड़ के आओगे और अपनी तैयारी जो है ढंग से करके जाओगे, ठीक है। सो मिलते हैं अब आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में। बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।